बस बस हो गया। हाँ अच्छा नहीं कम घर में देखा कल का वीडियो देखा था। आइए सवाल आपका है। हमने कल इससे पहले सवाल किए थे, आज हम लोग बहुत सारे सवाल करेंगे, तो ध्यान से देखते चलिए, समझ से चलिए। दो संख्याओं का हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, दो संख्याओं का लसा और मसा। एलसीएम कितना दिया इन्होंने 1820 और एचसीएफ कितना दिया इन्होंने, क्या दिया है 26। एलसीएम कितना है 26। भाग चोट्टा एलसीएम कितना है, एचसीएफ कितना है 26। कितना है 26। यदि एक संख्या इसमें बोला क्या है 130, तो दूसरी संख्या आपसे पूछा गया है। हमने कल एक फॉर्मूला बताया था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, बताया था। एलसीएम कितना है 1820, एचसीएफ कितना है 26, पहली संख्या कितना है 130, दूसरी आपसे पूछा गया है, तो दूसरी संख्या निकालेंगे होगा, क्या होगा 1820 गुने 26 अपॉन 130। ठीक है, हाँ इसको काट देंगे, इसको कितना कटेगा 5 बार में कटेगा, 5 से काटेंगे 5 तिहाई 15 और 3 4 कितना आएगा 364। कोई ऑप्शन है जी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे चले। आप लोग अपने में से नोट्स में देखते चलिएगा, जो आपको पीडीएफ भेजा है कौन कौन से क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, चले आगे। 5 अंकों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिसे 3 कौन सा है वो, कोई नहीं, ये कौन सा है, कोई नहीं, वो देखो वो शायद उसमें हाफ अप करके होगा, है ना, ये पूरा फुल है, कोई नहीं, देखो इसको। 5 अंकों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिसमें इतना से भाग देने पर, कौन कौन 3 5 8 12 से भाग देने पर शेष कितना बचे 2 बचे। अब देखो इन्होंने पहले पूछा है 5 अंकों की अधिकतम संख्या, तो 5 अंकों की सबसे अधिकतम संख्या क्या होती है 5 बार 9। अब इसी के आसपास कोई नंबर होगा, है ना, तो पहले देखते हैं वो कौन सा नंबर है जो इन चारों से आसानी से कट जाता है। तो उसके लिए क्या निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा इसका, कितना आएगा निकाल लो, 3 5 8 12 का एलसीएम कितना आएगा, 2 से लगाएंगे 3 5 4 6, फिर 3 से लगाएंगे 1 5 4 3। अब कोई नहीं कटेगा, 3 दूना 6, 6 पंजे 30, 30 चौ 120, 300 कितना आएगा 360 आएगा ना, कितना आएगा जी 360। एलसीएम कितना आएगा 360। अब जो एलसीएम आया है 360, उससे हम क्या करेंगे बउआ, इसको डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे डिवाइड, और जो रिमाइंडर बचेगा उसको क्या कर देंगे इसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि कितनी अंकों की बड़ी संख्या पूछी है 5 अंकों की, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 5 बार 9। इन्हीं 5 बार 9 में से क्या करेंगे हम, 5 बार 9 है, इसको डिवाइड करेंगे 360 से। अब 360 से इसको भाग देंगे, जरा इसको भाग दीजिए तो 2 बार में कितना लगेगा 720, 9 में से 2 गया तो 7 और 2 279। फिर देखो 9 आया, कितना आ गया 2799, कितना आ गया 2799। देखो तो शायद 7 बार में कि 8 बार में लगेगा, 8 बार में नहीं लगेगा, 7 बार में कितना आएगा 0 और 8 से 56, सॉरी 7 42 का 2, 7 21 4 25, गुड 2520। यहां से कितना बचेगा 9 में से 2 गया तो 7, 7 में से 5 गया तो 2 कट गया,
सेम फिर आ गया, फिर 7 बार लगाएंगे कितना आएगा 2520, फिर से कितना बचेगा 279। यही 279 एक्स्ट्रा है जो कि इससे डिवाइड नहीं हो रहा है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यानी कि क्या लिखे इसमें हम 99 5 बार 9 में से माइनस कर देंगे 279। कितना आ गया, 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से 7 गया तो 2, 9 में से 2 गया तो 7, 99720। कोई ऑप्शन नहीं होगा। देखो इधर, अब बात तो समझिए, ये वे नंबर हैं, ये जो नंबर आपका, ये वो नंबर है जिसमें इन सबों से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाएगा। क्यों, क्योंकि इन सब का हमने कॉमन नंबर निकाला एलसीएम। ये कॉमन नंबर जब हमने डिवाइड किया तो जो रिमाइंडर बच रहा था उस रिमाइंडर को हम इससे क्या कर दिए, माइनस कर दिए। जब माइनस कर दिए तो क्योंकि यही कटने में विरोध कर रहा था, इसी कारण से नहीं कट रहा था, हमने इसे माइनस कर दिया। तो जो माइनस करके आया ये पूरा पूरा कटेगा, लेकिन पूरा पूरा कटने को नहीं कहा गया है। क्या कहा गया, रिमाइंडर क्या चाहिए 2, रिमाइंडर क्या चाहिए 2, इसमें प्लस क्या कर देंगे 2। तो 99729 सॉरी 722। कोई ऑप्शन है जी, डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे चले। तो इसको ध्यान से करना। अगर अच्छा एक बात ये, इसी में आपसे पूछता छोटी संख्या, 5 अंकों की छोटी संख्या। अगर 5 अंकों की छोटी संख्या पूछते तो 5 अंकों की छोटी संख्या क्या होता है, 1 पर 4 जीरो। कितना जीरो, 4 जीरो। फिर हम उसको भाग देते, उसको हम भाग देते। जो रिमाइंडर बचता हम जब उसमें माइनस करेंगे तब 4 अंकों की संख्या बन जाएगी। कितनी की बन जाएगी, 4 अंकों की। लेकिन पूछा कितने की है, तो जो एलसीएम निकाल के आया था उसको फिर से जोड़ देंगे, माइनस करके आया था उसमें। क्यों, क्योंकि फिर बन जाएगा 5 अंक की। तो वो जो संख्या बनेगा वो पूरा पूरा विभाजित होने वाला बनेगा। उसके बावजूद भी रिमाइंडर 2 चाहिए तो 2 जोड़ देना, 4 चाहिए तो 4 जोड़ देना, 6 चाहिए तो 6 जोड़ देना। बात समझ में आया? आगे करवाएंगे बुआ, तुम्हारे एग्जाम से पहले सब करवा के भेजेंगे। ठीक, आपके एग्जाम से पहले कोई भी टॉपिक रह जाए तो मुझे बताइएगा। आपके जीडी के एग्जाम से पहले हर एक टॉपिक हम क्लियर करके भेजेंगे। और जो क्वेश्चंस करवा रहे हैं आप जीडी का प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देख लेना कहीं से। अभी मैं वो भी कराऊंगा, एक बार चैप्टर वाइज करा दूं, उसके बाद सारे क्वेश्चंस अप टू डेट वहीं से आए हुए हैं जो हम करा रहे हैं। ठीक है, क्या बोला है, 13 का न्यूनतम गुणक क्या है जिसमें 4, 5, 6, 7 तथा 8 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है। मतलब वही कहानी, यानी कि इनमें वो छोटी सी संख्या कौन सी है जिसमें इस नंबर से भाग दे तो 2 शेष बचेगा और 13 से भाग दे तो कोई भी शेष नहीं बचेगा। बात समझ आया? सबसे पहले ऐसे सवाल में ऑप्शन चेक करिएगा बउआ कि वो कौन सा, 13 से भाग देने पर 2 शेष बचना चाहिए। तो वो कौन सा ऑप्शन है जिसमें 13 से भाग दे रहे तो 2 शेष बच रहा है। अगर एक ही ऑप्शन मिला तो डायरेक्ट आंसर। नहीं समझ में आया? हम पहले क्या करेंगे, सुनो मेरी बात को, इसका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम जो निकाल के आएगा उसको हम चेक करेंगे कि क्या 13 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर 13 से कटेगा तब तो ठीक है, और नहीं कटेगा तो उसका क्या लेंगे, मल्टीपल, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, कल किया था ना, 5 गुना, 6 गुना। और जो नंबर 13 से कट जाएगा उसमें फिर हम 2 प्लस कर देंगे क्योंकि हमें शेष क्या चाहिए, 2। तो इनमें से आप ऑप्शन में देखो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें 13 से भाग देने पर 2 शेष बच रहा है। अगर एक ही ऑप्शन होगा तो डायरेक्ट आंसर होगा, अगर एक से ज्यादा ऑप्शन होगा तो हमें यहां से फिर पुनर्विचार करेंगे। जरा देख के बताइए जल्दी से,
इसको भाग देंगे, 13 एकम 13, बच्चा कितना 12, 122 नहीं कटेगा। 13 में 117 होता है, नहीं कटेगा। आइए इसमें देखा जाए 13 छक 78, 78 और कितना हो गया 6, 6 और 2 62, 13 पंजे 65 नहीं कट रहा है। अगर यहां देखा जाए 2522, ये कितना हो गया, ये पूरा पूरा कट रहा है ना, हमें पूरा पूरा कटना नहीं चाहिए, हमें चाहिए 2 शेष भी बचना चाहिए। यहां अगर 24 होता तो अंतर हो जाता। इसमें तो देखते हैं कितना आ गया, 13 छक 78, 78 और 6 84 60, ये भी नहीं आ रहा। पहला लग रहा है, फिर से चेक करो तो इसमें 2 शेष बचना चाहिए। 13 का वो गुणक किसने है, सॉरी हम गलत सोच रहे थे बुआ। इसमें पूछा है कि 13 का वो कौन सा मल्टीपल है जिसमें इन सबों नंबर से भाग देने पर 2 शेष बचे। इन सबों नंबर से भाग देने पर 2 शेष बचे, तो हमें वही ढूंढना है जो 13 से कटेगा। कौन सा कटा 13 से, 2522 कट रहा है। अब अगर चेक करना, चेक कर लो कि 2522 है, अगर इसको हम 4 से भाग देंगे तो देखो लास्ट में क्या है 22, कितना शेष बचेगा 2, लास्ट में 22 तो 5 चौके 20, फिर कितना बचेगा 2। अगर 6 से भाग देंगे तो 6 चौके 24, 1 और 2 कितना गया 6 दूना 12, कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा ना। यानी क्या आपका ऑप्शन हो गया सी। अगर इसको बेसिक तरीके से करना चाहेंगे पहले इसका एलसीएम निकालिए। एलसीएम कितना आया 840, 840 एलसीएम आया। अब कहता है कि ये 840 है, ये वो नंबर है जो इन सब में भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन हमें रिमाइंडर कितना चाहिए 2, इसमें 2 क्या कर देंगे प्लस, कितना देगा 800। अब चेक करना है कि क्या ये 13 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। अब आगे चलेंगे, इसका 2 गुना करेंगे, क्या करेंगे इसका 2 गुना 1680 प्लस 2 करेंगे क्योंकि रिमाइंडर क्या चाहिए हमें 2, 1683। क्या ये 13 से कट रहा है, सॉरी 82, क्या 13 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। चौहान साहब इधर ध्यान दो, दिमाग में घुसाओ, लिखने का दोबारा लिख लोगे, दिमाग में दोबारा नहीं घुसेगा, कमजोर है तो कमजोरी रहेगा, समझने की कोशिश करो। तुम ही लोग के लिए बना रहे वीडियो। नहीं कटा, अब इसका 3 गुना चलेंगे, 8 तिहाई 24 यानी 2520, 2520 में 2 जोड़िए कितना आया 2522। ये 13 से कट रहा है, 13 से कट रहा है, आंसर क्या हो गया आपका 2522। समझे। तो जब भी ऐसे सवाल आए सबसे पहले ऑप्शन चेक करिएगा कि ऑप्शन में कौन सा जो उस नंबर से कट रहा है जिसका गुणज पूछा गया है या जिससे कटने की बात कहा गया है। समझ गए। तो आपको देखो एक ही ऑप्शन था, हम इतना टाइम वेस्ट एग्जाम में नहीं करेंगे, सीधा सीधा काट के आंसर निकाल देंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल चलते हैं। एक दूध वाले के पास एक केन में 75 लीटर दूध है, दूसरे केन में 45 लीटर दूध है। उसके पात्र की अधिकतम क्षमता क्या होगी जो दोनों बर्तनों के दूध की मात्रा को माप सके। अब ऐसे सवाल में जब भी उससे पूछा जाएगा हमें अधिकतम, क्या बचेगा अधिकतम, तो हम HCF निकालेंगे। पूछा जाएगा न्यूनतम तो क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे। तो यहां क्या निकाल लेंगे HCF किसका 75 का और 45 का। कितना आएगा 15 पंजे 75, 15 तिहाई 45। और कोई बड़ा नंबर है नहीं। इस HCF कितना आएगा 15। इसकी माप कितनी हो गई 15 लीटर की। कितनी हो गई समझ में आया। आगे चलते देखो कितना आसान आसान सवाल पूछ रहे हैं। बस खाली आपको ना घुमा रहे हैं सवाल पूछ करके। क्या ऐसे सवाल डरावना दे रहे दूध 75 लीटर है 45 लीटर है, डरने वाली चीजें।
जहां निकालेगा अधिकतम क्षमता का माप, क्या निकालेंगे? HCF। न्यूनतम रहे तो LCM। समझे? हम कम से कम LCM HCF पे 60 क्वेश्चन करेंगे प्रोजेक्टर पे। 60 क्वेश्चन होंगे जो सारे टाइप के होंगे। इससे बाहर कोई एग्जाम दे लेना, CGL प्री मेंस तक का बाहर नहीं आएगा। ठीक है, आइए। 23 का वह गुणक, फिर से वही आ गया ना। 23 का वह गुणक कौन सा है जिसमें 18, 21, 24 से भाग देने पर 7, 10 तथा 13 शेष बचे। मतलब इसने कहा है कि कितना से भाग दें? 18 से, या कितना से भाग दे? 21 से, या कितना से भाग दे? 24 से। अगर 18 से भाग दे रहे हैं तो कितना शेष बचना चाहिए? शेष कितना बचना चाहिए? 7। 21 से भाग दे रहे हैं तो 13 से भाग, सॉरी 24 से भाग दे रहे हैं तो, पहले देखिए इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है। 18 में से 7 गया तो 11, 21 में से 10 गया तो 24 में से 13 गया तो। जब भी ऐसे सवाल पूछा जाएगा हमेशा अंतर बराबर आएगा। किसी के मन में सवाल नहीं होना चाहिए कि सर अगर यहाँ 11 आ गया, यहाँ 10 आ गया तो क्या करेंगे? नहीं आएगा, नहीं आएगा। वो पढ़ा लिखा आदमी होता है, फिर आप सोल्व नहीं कर सकते हैं इसको ऐसे। समझ रहे बात को? हमेशा कॉमन डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस आपका हमेशा सेम होगा। ऐसे सवाल में सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे? एलसीएम। क्या निकालेंगे? एलसीएम। एलसीएम कितना आ रहा होगा? एलसीएम 18, 21 तथा 24 का एलसीएम कितना आएगा? निकालो जल्दी से। हाँ, जो चीज बोला जाए फटाफट निकाल दिखाओ, कितना आएगा? अच्छा, कोई चेक करो जरा, इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन जो 23 से कट रहा है? यार 23 से जो कटने वाला होगा सिर्फ पहले कट रहा है, अब बाकी को चेक किया, चेक कर लो, हो सकता है कोई और कटे। अगर कोई और नहीं कटे तो पहला आंसर होगा, और नहीं तो कोई दो और कट गया तब फिर हम प्रोसेस निकालेंगे। 500 एलसीएम कितना आया? 504। अब देखो ये वह एलसीएम आया, ध्यान सुनो होगा, यह जो एलसीएम आया 504, यह वह नंबर है जिसमें इन सबों से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाएगा। लेकिन हमें रिमाइंडर कितना चाहिए? 7, 10, 13। अगर 18 से किसी नंबर में भाग दे रहे हैं, उनमें अगर 11 कम कर देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? अगर किसी नंबर में 21 से भाग दे रहे हैं, उसमें 11 कम कर देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? अगर 24 से भाग दे रहे हैं, 11 कम कर देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? इसका मतलब सर अगर इनमें से 11 माइनस कर दें तो सबका अपना अपना जो रिमाइंडर आना है वो आ जाएगा। बात समझ में आया? तो कितना आया? 400 500 है ना, 11 माइनस करेंगे 3, 493। कितना आया? 493। अब चेक करना क्या 493 23 से कट रहा है, क्योंकि 23 का क्या होना चाहिए? मल्टीपल। मतलब पहला एलसीएम जो आपका आया वो आया 504, इनमें से 11 माइनस किए तो आया 493। क्या ये 23 से कट रहा है? कोई बंदा चेक किया? 4 ऑप्शन चेक किया जी? चेक करो ना कि सब कट रहा है, 23 से नहीं कट रहा है। गाल पे हाथ रख के देख रही है। बाकी लोग बताओ जरा, एक कट रहा है 23 से? नहीं। इससे क्या करेंगे? दुगना। क्या करेंगे? क्योंकि जब ये वाला नंबर इन सब से कट रहा है, इसका दुगना 1008 भी इन सब से कटेगा। कल सिखाए थे ना कि अगर 6 से 12 कट रहा है तो 12 का दुगना 24 भी 6 से कटेगा, 12 का 3 गुना 36 भी 6 से कटेगा। तो अगर ये नंबर इन सब से कट रहा है, इसका दुगना भी उन सब से कटेगा। इनमें 11 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? ठीक है, 7, 997। कितना आएगा? 997। क्या 997 23 से कट रहा है?
नहीं कट रहा है। हमारा आंसर इसी के आसपास जाके अटकेगा। तो हमें 2 और 3 से मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा, टाइम वेस्ट होगा। आप कोई वैसा नंबर से मल्टीप्लाई करिए जिसका काटा आके इसके 30 के रेंज में आके अटके। कितना मल्टीप्लाई करें? 6 से। 6 पंच 6 चौके 24 और 6 पंजे 30। कितना हो गया? 30 24। 30 24 में कितना मेहनत करेंगे? 11। कितना आएगा? 30 30 13। 30 13 कितना आया? 30 13। ये 23 से कट रहा है। अनैतिक ने कहा सर कट रहा है, तो ये आपका क्या हो गया? डी भी कट रहा है, लेकिन क्या बता? न्यूनतम। तो न्यूनतम में क्या आएगा? 13। बात समझ में आया? ठीक है, ऐसे करना है। जहां भी गुणज वाला आएगा यही प्रोसेस यूज करिएगा। समझ आया बुआ? ठीक, आगे चले। घर पे लिखे थे क्वेश्चन? कल लिखी थी? देखना नहीं है, लिखा हुआ है। कहां से? अच्छा, हाँ हाँ, देखो जब आपका अलग अलग रिमाइंडर दे, जैसे अभी तक क्या पूछा था? 2 शेष बचे, 5 शेष बचे या 4 शेष बचे, कोई एक देता था तो हम क्या करते थे? एक ही से माइनस करते थे। लेकिन जब अलग अलग रिमाइंडर दे तो इसका अंतर देख लेना है कितना है। अब यही अंतरवा को माइनस करना है। जब अलग अलग रिमाइंडर दे तब, और जब सिंगल रिमाइंडर दे तो डायरेक्ट माइनस कर देना है। बात समझ में आया? नहीं, फिर प्लस करना है ना उसको। तो जैसे पूछा था 2 रिमाइंडर चाहिए, 2 प्लस कर देते थे। ठीक है, अगला चलते हैं। ये सवाल हम कल किए थे बउआ। वह न्यूनतम वर्ग क्या है जो 21, 36 तथा 66 से क्या हो सके? पूर्णतः विभाजित हो सके। तो पूर्णतः विभाजित हो सके 21, 36 और 66 क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालो जरा। छियासठ दुना 132। आई थिंक 132 होना चाहिए, 21 26 तो नहीं। 66 तिहाई कितना हो जाएगा? 198। 198 36 से नहीं कट रहा है, 200 से ऊपर जाएगा जी। हाँ 924 कितना है जी? 27 72। और कट रहा है क्या? 27 72 है ना? एलसीएम कितना आया? 27 72। अब 27 72 से चेक करो कौन सा ऑप्शन कट रहा है। एक काम करो ना, एक रफ आइडिया लो। देखो काटने के लिए अगर ये 2700 होता तो 2700 से कौन कर सकता है? ऐसे रफ आइडिया लो। ठीक है, अब जरा देखो 72 है ये। अब 72 से क्या नाम है? काटना है आपको। अब सब ऑप्शन वैसे नहीं दिखा रहा है, क्योंकि हमें क्या चाहिए? एक पूर्ण वर्ग चाहिए। क्या चाहिए? पूर्ण वर्ग। तो या तो हम इसका मल्टीपल करते चले और चेक करें कि कौन सा एक है जो कंप्लीटली स्क्वायर बन रहा है। आपके तो उतना टाइम नहीं है, जो स्टूडेंट की एग्जाम दे रहे हैं तो हर को 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना करें और हम चेक करें। टाइम है नहीं, तो सीधा सीधा जो एलसीएम आया वो डिवाइड कर लो कौन सा ऑप्शन कट रहा है, कौन सा ऑप्शन कटेगा। करो जरा, करो फटाफट से, उसी से करो ना। जरा चेक करो कौन सा ऑप्शन कट रहा है डिवाइड करने पर। सब ऑप्शन नियर बाई में दे रखा है, देख रहे हो? सब नियर बाई में दे रखा है। कौन था नैतिक? उसी से करो, उसी से करो, उसी से करो बराबर।
पॉइंट भी नहीं आना चाहिए, है ना, कंप्लीट आना चाहिए। 21, 34, 44 और 23, 14, 44। तीसरा डिवाइड करने में कौन सा मिल रहा है, ये इसका स्क्वायर रूट निकल रहा है ना, रेवर चेक करो तो स्क्वायर रूट निकाल के, इसका स्क्वायर रूट डिवाइड करने पर क्या आया, 21, 34 बता रहा ना बस, 21, 34, 44, यहां पर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्रोसेस समझ में आ गया ना, बस आया जी। एलसीएम निकाल दिया, एलसीएम से चारों ऑप्शन में डिवाइड कर दिया, जो ऑप्शन कटा हुआ यहां पर क्या हो गया, आंसर, क्या हो गया, आंसर। ठीक है, आ जाओ। अभी अभी हमने वही सवाल किया था, देखो आ गया ना। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 4, 5 और 6 से भाग देने पर रिमाइंडर 1, 2 और 3 आए। कॉमन डिफरेंस कितना कितना आ रहा है, अंतर कितना कितना आ रहा है, 3। तो पहले से क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, 60। कितना आएगा, 60। 60 में 3 क्या करेंगे, प्लस की माइनस, माइनस क्या करेंगे, माइनस, कितना आया, 57। यहाँ पर क्या हो गया, आंसर। पीछे वाले क्वेश्चन का कोई और इसका इससे पहले डिवाइड वाला, डिवाइड करना तो करना है, हाँ थोड़ा सा डिवीजन करते करते आपको ना थोड़ा सा हैबिट बन जाएगा कि कौन सा हो रहा है, या फिर किसी का रैंडम एक स्क्वायर ले लो, जैसे ये सवाल था ना आपका ये। अब इसमें एक रैंडम किसी का स्क्वायर लो, ये किसका, जैसे 60 का स्क्वायर 36 कितना हो रहा है, 60 का स्क्वायर 3600, ठीक है। या फिर 70 का स्क्वायर कितना हो गया, 4900, नहीं 72 नहीं आएगा जी, स्क्वायर 72 नहीं आएगा, स्क्वायर रूट 72 नहीं आएगा, क्योंकि 72 नहीं, कितना नहीं, 72 डिवाइडेड नहीं है, स्क्वायर रूट 77 भी नहीं आएगा, नहीं आएगा 77 स्क्वायर रूट। 80 का होता है 6400, और ये कितना है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, दशहर, लाख, लाख में है, समझ रहे हैं। तो कम से कम तो इसका 800 900 का आएगा, ठीक है। 900 के क्या नाम है, कितना कितना रहा है, 462, बोल तो रहे हैं आपको, बहुत ज्यादा आएगा। 50 कितना होता है, 462, सही कहा इसने। तो ऐसे हम चेक करना पड़ेगा आपको एग्जाम में। आइए अगले सवाल चलते हैं, अगले सवाल चलिए। देखो एक रूम है जिसकी लंबाई कितनी है, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी है, 9 मीटर 2 सेंटीमीटर। अब इस पे टाइल्स बिछाना है, तो कम से कम कितने टाइलों की जरूरत होगी, ऐसा सवाल कराए थे आपको। देखो एक कमरा है, इसकी लंबाई कितनी है, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर। क्या आप 1517 सेंटीमीटर बोल सकते हैं, मीटर को भी सेंटीमीटर बदल लेंगे तो बोल सकते हैं जी। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो 1500 प्लस 17 कितना हो गया, 1500। चौड़ाई कितना है, 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, इसका 902 सेंटीमीटर। पूछा इस कमरा में टाइल्स बिछाना है, क्या बिछाना है, टाइल्स। तो टाइल्स ऐसी लगता है ना, ऐसे नहीं लगता है, अभी लगा रहे हैं, ऐसे नहीं टाइल्स लगता है जी। एक कमरे में टाइल्स लगवाने हैं, तो पूछा गया है कि कम से कम कितने टाइलों की जरूरत पड़ेगी। तो हम पहले इसका एक टाइल्स का मेजरमेंट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, मेजरमेंट। और एक टाइल्स का अधिकतम मेजरमेंट निकालने के लिए इन दोनों का क्या निकालेंगे, HCF। क्या निकालेंगे, HCF। 902 और 1517 का क्या निकालिए, HCF। क्या निकालेंगे, HCF। जरा डिवाइडर निकालो फटाफट जल्दी, कितना आएगा HCF। HCF इसका कितना आएगा,
900 200 एक बार में लगाओ, कितना बचेगा 615। फिर एक बार में लगेगा 615 से कितना आएगा, करो हाँ वो ऐसे निकालो, डिवाइड करो फटाफट। 41 पक्का। इसका HCF कितना आएगा 41, इसका HCF आ गया 41, यानी कि देखो सुनो HCF इसका 41 आया, यानी एक वैसा टाइल्स है जिसकी लंबाई कितना है 41 और चौड़ाई भी कितना है 41। देखो टाइल्स कैसा है वर्गाकार, टाइल्स कैसा है वर्गाकार। अब हमें निकालना है कितनी टाइलों की आवश्यकता पड़ेगी। तो टाइलों की संख्या निकालने के लिए रूम का क्षेत्रफल बटे टाइल्स का क्षेत्रफल, यानी टाइलों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ रूम अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल, यानी क्या करेंगे इसमें हम टाइलों की संख्या निकालने के लिए रूम का एरिया निकालेंगे और एक टाइल्स का एरिया निकालेंगे। ये चुट्टा कभी कभी क्या हो जाता है इसको देखो ठीक है। अब समझिए एरिया ऑफ रूम क्या हो गया, लंबाई गुने चौड़ाई, 902 गुने 1517। एरिया ऑफ टाइल्स क्या होता है वर्गाकार है तो भुजा का स्क्वायर, भुजा गुने भुजा, यही ना होगा। जब इसको कट करेंगे तो कितना बार में कटेगा, 20 बार में कटेगा कि 22 बार में कटेगा, कितना बार में कटेगा 22 बार में। और ये कितना बार में कटेगा, ये कटेगा 37 बार में। कितना बार कटेगा 37 बार में, ठीक है। और दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा 814। तो कितनी टाइल्स जरूरत पड़ेगी 814। समझ में आया कैसे क्वेश्चन करना है। हमेशा जब भी टाइलों की संख्या, तो कभी कभी सवाल ऐसे पूछ सकता है बुआ कि अगर हमें टाइल्स लगाना है तो टाइल्स की अधिकतम माप क्या होगी, टाइल्स की अधिकतम माप क्या होगी। तो बस जो HCF निकाले थे वही आपका आंसर हो जाएगा। हाँ बुआ टाइलों की संख्या निकालने के लिए एरिया ऑफ रूम, रूम का क्षेत्रफल बटे एरिया ऑफ टाइल्स, टाइल्स का क्षेत्रफल, ठीक है। अब अगर पूछेगा कि रूम में टाइल्स बिछाना है तो टाइल्स का मैक्सिमम साइज क्या होगा, अधिकतम माप क्या होगा, तो ऐसे में क्या करेंगे सिर्फ और सिर्फ क्या निकालेंगे HCF, क्योंकि हम जो HCF निकाले हैं ये आया है एक टाइल्स का मेजरमेंट, मैक्सिमम एक टाइल से इतना मेजरमेंट हो सकता है जो हम रूम में बिछाएंगे। बात समझ में आया। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग देखो अगला सवाल कहता है दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, उनका एलसीएम कितना है, लसा कितना है 54, लसा कितना है 54। तो संख्याओं का योग निकालें, HCF नहीं है। अगर इसका HCF 54 होता तो 54x 54y हो जाता, समझ में आया। लेकिन क्या दिया इसमें एलसीएम, एलसीएम कितना दिया है 54 और संख्या का अनुपात कितना दिया है 2:3। अगर हम इसको अलग अलग करेंगे तो एक नंबर बनेगा 2x, दूसरा बनेगा 3x। बताए थे ना कि जब हम नंबर को अलग अलग करते हैं उसके साथ एक अननोन क्वांटिटी क्या लगता है x लगता है, क्या लगता है x, 2x और 3x। बात समझ में आया। अब इन दोनों का एलसीएम क्या होगा हमने आपको सिखाया था, सुनो। अगर आपसे पूछे 5 और 4 का एलसीएम क्या होगा, क्या बताते हैं इंटू कर देते हैं। तो वैसे जहां एलसीएम नहीं समझ में आया क्या कर देंगे इंटू कर देंगे। तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 6x इंटू एक्स, सॉरी 6x कितना देगा, क्योंकि जो कॉमन होता है वो तो एक बार लिखाता है और जो कॉमन नहीं हो गुना हो जाएगा 6 दूना 3 दूना
6x बराबर कितना हो गया 54, काट दें 9 छक्के 54, कितना हो गया 54, तो x वैल्यू कितना हो गया 9। तो ये नंबर कितना हो गया 9 दूना 18, और कितना हो गया 9 तिहाई 27, दोनों का योग पूछा है। 18 प्लस 27 कितना होगा 45, कितना देगा 45। 18 प्लस 27 कितना होगा 45। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखो, देखो फटाफट। बहुत सिंपल है, अभी अभी किए हैं सवाल, किए ना, कर लोगे। क्या करेंगे पहले 4x 4:5, तो 4x और ये 5x, कोई नहीं देख लेना वीडियो, ठीक है 5x। अब इन दोनों का एलसीएम कितना देगा 20x, कितना होगा 20x, ये कितना है 120, तो काट दें 6 बार में, 100 और कितना आ गया 6, अब 6 आ गया, एक नंबर क्या हो गया 6 चौके 24 और 6 पंजे 30, हो गया, समझ में आया जी। इतनी कर देते हैं 6 चौके 24 और 6 पंजे 30, ठीक है। अब लग रहा है कि हमारा पढ़ाई जो है ना तुम लोग को कारगर साबित होगा। अच्छा लगता है ना ऐसे में। और घर में जाके कल जिसके कॉपी में नहीं रहेगा ईमानदारी से हाथ खड़ा कर लेना, थूर देंगे पकड़ के उसको। कल नहीं बताया तो हम पढ़े भी नहीं करेंगे, कल छुट्टी कर देंगे फिर। अब तुमने लिखा है ना गेहूं के चक्की में जौ भी पिसाता है, सबको बोल दो। अरे जौ बोलते हैं, घुन बोलते, जो भी बोलते हैं, सब पिसाता है। हाँ, तुम लोग सोच रहे पूरे तालाबी हो, एक के मछली साफ है, बाकी सब वैसने हो। तो वही लड़का है बढ़िया पढ़ता है, थोड़ा बदमाशी करता है ठीक है, ये नहीं बदमाशी करता। कहाँ के बदमाशी वाला भाई, पढ़ा हो गया नहीं, अच्छा लड़का ये, अच्छा ना, ये बदनाम करते। आगे बैठा करना तुम इधर। आइए, दो संख्याओं का मासा तथा लासा कितना है 7 और 140। अगर संख्याएं बोला है कि 20 और 45 के बीच में है तो उनका योग बताएं। दो संख्या है जिनका इन्होंने एचसीएफ कितना दिया है 7 और एलसीएम कितना दिया है 140। इन्होंने ये बोला है कि संख्या जो है वो 20 और 45 के बीच में है। बात समझ पाए? तो अब हम ऐसा करते हैं, एचसीएफ 7 है तो दो नंबर क्या होगा 7x और 7y, पहला नंबर और ये दूसरा नंबर। रूल लगा दें, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। एलसीएम कितना है 140, एचसीएफ कितना है 7, पहली संख्या 7x और दूसरी संख्या 7y। ठीक है, अब यहां से क्या निकाल दें हम, एक 7 से 7 कट जाएगा, इस 7 से कितना आएगा 20, यानी x इंटू वाई कितना आ गया 20। अब दो ऐसे नंबर चुनिए जिसको गुना करने पर क्या रहे 20। तो एक तो आपका 1 और 20 आएगा और दूसरा क्या आएगा 5 और 4, और कोई आएगा नहीं। अगर 1 और 20 लेंगे तो 20 सत्ते 140 आ जाएगा, 5 और 20 आना चाहिए, कितना यही आएगा ना। क्या 1 और 20 ले सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ 1 रखेंगे तो 7 आएगा और यहाँ 20 रखेंगे तो 140 आ जाएगा। जबकि बोला है कि 40, 20 और 45 के बीच में, तो कौन सा ऑप्शन लेंगे 5 और 4 वाला। देखो जरा 7 गुने 5 कितना आया 35 और 7 गुने 4 कितना आया 28। दोनों का योग पूछा है, जरा जोड़ो बबुआ कितना आ रहा है 63। कितना आ रहा है 63। ऑप्शन नंबर आसान है कि हार्ड है? ठीक है, अगला सवाल।
आइए, दो संख्याओं का मौसा तथा लसा कितना है? दो संख्याओं का HCF एंड LCM। HCF कितना दिया इन्होंने? 15। LCM कितना दिया इन्होंने? 300। एक संख्या 60 है, दूसरी ज्ञात करना है, सिंपल तो है। दूसरी निकालना क्या करेंगे? LCM इंटू HCF अपॉन पहली संख्या, नहीं हो जाएगा? 300 गुने 15 अपॉन में कितना है? 60। 6 पंजे 300, गुड, कितना आया? 75। कुछ सवाल में जान था? ये देखो SSC CHSL का पूछा हुआ सवाल है, हमने काट दिया उनको। CGL टायर 1 लिखा है ना ऐसे करके। अगला सवाल, दोस्त आते हैं बुआ? 25% आते हैं तो ऐसे में 10 दे 20 आएंगे। भर दिया जीडी? जीडी भर दिया मतलब? आइए, सवाल है, दो संख्याओं का HCF 23 है और उनके LCM अन्य दो गुणनखंड 13। ये तो कल ही करा थे जी। HCF कितना है? 23। तो नंबर क्या हो गया? 23x और 23y। इनका दो गुणनखंड यानी x और y का मान कितना दे दिया है? 13 और 14। यहां पे रख देंगे 23 गुने 13 और यहां रख देंगे 23 गुने 14। तो बड़ी कौन सी होगी? ये वाला कि ये वाला? ये वाला। इसको गुना करके टाइम वेस्ट करें, कितना आएगा? 14 42, 14 28, 28 4 32, 300। 299 कौन बोला था रे चुट्टा? तनी है बड़ी। कितना आएगा? 322। एक लास्ट सवाल देख लो। हाँ सर ये लास्ट है PDF का? नहीं, पीडीएफ लास्ट नहीं है, आज की लास्ट है। आज क्लास की लास्ट है। पीडीएफ अभी और चलेगा, अभी 2 दिन और चलेगा LCM। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसमें, अरे वही आ रहा देखो, 0 शेष बचे और 13 से भाग देने पर 7 शेष बचे। देखो मतलब 4 5 6, अच्छा 4 6 8 है, 4 6 8 और 9 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचे, मतलब 0 शेष बचे। इसे क्या निकालेंगे? LCM। LCM कितना आएगा? LCM निकालो, कितना आएगा? 9 72, कितना आएगा? 72। यानी इन सब नंबर से भाग देने पर पूरा कट जाए और अगर 13 से भाग दें तो कितना शेष बचे? 7। क्या 13 से भाग देने पर 7 शेष बच रहा जी? 13 पंजे 65, 65 7 72, यानी आंसर क्या हो गया? 72। ठीक है, कल फिर मिलेंगे हम लोग नए क्वेश्चन के साथ। बंद कर दो वीडियो। क्या नाम है? एक बार टिप पे छोड़ देना, बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक।